हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग ने माँ की ममता के ऊपर बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन बाप का जो त्याग होता है ना, वो शायद इस कहानी से आप लोग के समझ में आए। एक लड़का होता है जो गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल जाता है और कहता है मैं आज के बाद अपने घर पे कभी नहीं आऊँगा, ना मुझे इस घर से कुछ लेना देना है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी जल्दी में वो भागता हो जाता है कि अब मैं जो भी खरीदूंगा मैं अपने पैसों से खरीदूंगा। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, मुझे कुछ नहीं दिया जाता है, मेरे सारे दोस्तों के पास ये होता है वो होता है, ऐसे बड़बड़ाता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जब चलता है तो उसके पैरों में कुछ चुभने का उसको आभास होता है। उसे लगता है कि उसके पैर खुरच रहे हैं, उसके पैरों में चोट आ रहा है, उसके पैरों में कुछ चुभ रहा है। जब वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि जल्दी जल्दी में वो अपने पापा के जूते पहन के आ गया है। थोड़ी दूर और चलता है गुस्से में, अभी उसका दिमाग इतना गर्म होता है कि उसको कुछ नहीं समझ में आता है। गुस्से में वो आगे बढ़ता जाता है। थोड़ी दूर और चलता है तो देखता है कि जल्दी जल्दी में वो पापा का बैग भी लेके आ गया है। पापा का बैग जो रखा हुआ था वो बैग भी उसके साथ ही आ गया है। बैग खोलता है और कहता है कि आज चेक करता हूँ कि पापा के बैग में क्या क्या है। तो उसमें से पर्स निकलता है। पर्स में एक छोटी डायरी होती है। कहता है कि इसमें लिखा होगा, लगता है कि सारा खजाना मेरे हाथ लग गया है। जब वो डायरी खोलता है, डायरी का जब पहला पेज पलटता है, वो पहले पेज को जब पढ़ता है तो उसका पूरे हाव भाव जो एकदम अग्रेसिव था, बिल्कुल गुस्से में था, अग्रेशन नज़र आ रहा था, सब बदल जाता है। चेहरे का भाव बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो पढ़ना शुरू करता है। उस पर लिखा होता है कि 50,000, हिसाब किताब लिखा होता है। पढ़ देखता है तो ऊपर ही लिखा होता है 50,000 कंप्यूटर के लिए हुए उधार। वो तुरंत फ्लैशबैक में उसका दिमाग चला जाता है कि कुछ साल पहले 50,000 रुपये का जो कंप्यूटर ला के उन्होंने दिया था उसमें से कैसे थोड़े थोड़े पैसे वो चुका रहे हैं अभी तक, जिसको वो आज तक चला रहा है, उस लैपटॉप को, उस कंप्यूटर को। फिर थोड़ा सा और नीचे लाइन में जाता है तो देखता है कि बच्चे का जो एडमिशन कराया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसके लिए 2.5 लाख रुपए जो लिए थे वो कैसे लिया था, उसके पैसे कैसे दे रहे हैं, ऐसे पूरी लिस्ट देखता रहता है। और फिर देखता है कि 4-5 पेज के बाद उनके लिखे होते हैं विशेष कि उनकी क्या इच्छा है उनके पापा की। देखिए, ये कहानी भले ही किसी ने अपने तरीके से क्रिएट किया हो, लेकिन आज के ज़माने का ना पूरा आईना है ये। हर घर के बच्चे, उनको जब कुछ नहीं दिया जाता है तो इसी तरीके से कोसते हैं अपने माँ बाप को कि कुछ नहीं किया हमारे माँ बाप ने हमारे लिए। वो विशेष देखता है तो विशेष में पहला विश लिखा होता है कि एक अच्छे जूते ले लूँ मैं अपने लिए। तब फिर से फ्लैशबैक में जाता है कि किस तरीके से उसकी माँ बोलती थी कि आप नए जूते क्यों नहीं ले लेते हैं। कहते हैं अभी तो लिए थे जूते, अभी तो बहुत दिन चलेंगे। वापस लौटता है, चेहरे का भाव बदल चुका होता है उसका। वापस लौटता है, लेकिन अभी एक पेज बचा हुआ था। जैसे उस पेज को पलटता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। सोचने लगता है कि यार मैंने क्या किया ये। वो देखता है कि 50,000 रुपये बाइक के लिए उन्होंने लिए किसी से और उसका भी लिखा हुआ है। वो पलटता है और भागता है, लेकिन जूते में के जो सोल टूट चुके होते हैं, जो नुकीलापन उसके अंदर आ गया होता है, उससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। जूते को फेंक देता है और भागता हुआ घर जाता है। देखता है उसके पापा नहीं है। समझ जाता है, वो जाता है बाइक के शोरूम में भागता हुआ। वहाँ पे पापा उसके मिलते, कहते पापा से गले लगता है, कहता मुझे नहीं चाहिए कोई बाइक वगैरह, पहले आप जूते खरीदिए। ये कहानी उन सब के लिए है जो आज के ज़माने में अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। इसलिए मैं, या आप या कोई भी हो, अपने बलबूते करिए। जितना जो माँ बाप के लिए कर रहे हैं ना, वो किन परिस्थितियों में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, उनके अंदर हज़ारों उथल पुथल चल रहे होते हैं, सैकड़ों कहानियाँ चल रही होती हैं, डिप्रेशन का माहौल होता है। वो उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, फैमिली है, उनको लगता है कि ये है ना मेरे साथ, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और वो फिर जूझता रहता है, लड़ता रहता है। ऐसे आपको जूझना है, लड़ना है ज़िंदगी से, अपने माँ बाप का सहारा बनना है। पहले पढ़ाई करिए जहाँ तक पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद खुद का बिजनेस करिए और उस बिज़नेस को इतना बड़ा करिए, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए एक एजुकेटेड इंसान होना चाहिए जो सिचुएशन को समझे, हैंडल करे, हर चीज़ का कैलकुलेशन करे। क्योंकि जाहिल आदमी जानवर की तरह होता है, जो सिर्फ अगर नौकरी किसी काम भी करेगा तो वो औरों से जानवरों की तरह पेश आएगा। उसको बोलने की तमीज़ नहीं होगी, उसको टीम बनाने का कोई आइडिया नहीं होगा, उसको कैसे कैसे पेश आना है किससे वो पता नहीं होगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़िए, उसके बाद ज़िंदगी से लड़िए। और माँ बाप को कोसना बंद करिए। वो किन किन मरहलों से गुजर के आपको पालते हैं सिर्फ वो जानते हैं।
तो ये था आज के लिए, छोटा सा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे जो टीनेज में हैं, उससे ऊपर हैं, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके समझ में आएगा कि किस तरीके से जो वो लोग बाइक नहीं मिल रही है तो ये नहीं मिल रहा तो कोसते रहते हैं। सिचुएशन को समझिए और फिर उसके बाद देखिए कि क्या माँ बाप आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं या फिर आपको लिए पूरी एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा अच्छा ऊपर तक चला जाए, उसकी ज़िंदगी कैसे बना दिया जाए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।